हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो? आज क्या है? आज वेंसडे है और हम फिर आ गए आपके पास स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल को लेकर आपको कहानी सुनाने। तो बच्चों, सबसे पहले स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आ जाओ बच्चों, कहाँ हो? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो शुरू करें। बच्चों, आप तो जानते ही हो ना, राजा कंस, दुष्ट राजा कंस भगवान श्री कृष्ण जी का मामा था। वो भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता था और उनको मारने के लिए बहुत सारे राक्षसों को भेजा। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कागासुर आदि बहुत सारे राक्षसों को भेजा। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? सब के सबको मार दिया, है ना? सबको मार डाला। तो इससे राजा कंस बुरी तरह बौखला गया। वो बेचैन हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भगवान कृष्ण को मारने की उसकी सभी योजनाएं असफल होती जा रही थी। फिर एक दिन उसने एक योजना बना ली। उसने चाणूर और मुष्टिका नामक 2 कुश्तीबाजों को अपने पास बुलाया और वे दोनों इतने लंबे थे बच्चों कि उनके आगे महल के विशाल खंभे भी खिलौने की तरह दिख रहे थे। इतने लंबे कुश्तीबाज, और उनकी भुजाएं इतनी मजबूत थी कि वे चट्टान को भी पल में चूर-चूर कर सकती थी। ऐसे 2 कुश्तीबाजों को बुलाया भगवान श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए। दुष्ट कंस ने उन्हें आदेश दिया कि वे कुश्ती के खेल में श्री कृष्ण और बलराम का वध कर दे। फिर उसने उन दोनों को अपनी योजना समझा दी। दोनों कुश्तीबाज तो प्रसन्न होकर चले गए और उनको तो पता ही नहीं था कि वे स्वयं ही अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा कुश्ती के दौरान, है ना? तो दुष्ट कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस अवसर पर उसने श्री कृष्ण और बलराम तथा अपने पहलवानों के बीच कुश्ती की घोषणा कर दी। और इसके पश्चात अक्रूर को वृंदावन भेज दिया ताकि वो श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आए। दुष्ट कंस ने सोचा, इतना करना ही काफी नहीं होगा। उन दोनों को मारने के लिए मुझे कोई अन्य योजना भी बनानी होगी। उसने क्या किया? फिर उसने केशी नामक एक असुर को वृंदावन भेजा ताकि वो कृष्ण और बलराम को खत्म कर सके। इसके अलावा उसने कुबलया पीर नामक एक हाथी को भी तैयार करवा लिया। उसने सोचा कि अगर एक योजना सफल न हुई तो दूसरी या तीसरी योजना से तो श्री कृष्ण और बलराम के अवश्य ही मौत के मुंह में चले जाएंगे। वो अपनी ओर से दोनों भाइयों को मारने की 3 योजनाएं तैयार करके निश्चिंत हो गया। लेकिन वो तो मूर्ख था। मूर्ख कंस को ये नहीं पता था कि वो अपनी मौत को ही बुलावा दे रहा है। उसने सोचा कि वो सुरक्षित है। उधर जब घोड़ा रूपी राक्षस केशी वृंदावन जा पहुंचा, तब सभी ग्वाले उसे देखकर
डर गए। वो भगवान कृष्ण को जान से मारने के लिए आया था। वो अपने खुरों से धरती को चीरने लगा। और भगवान कृष्ण तब वृंदावन वासियों से कहा, हे वृंदावन के वासियों, जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। जब राक्षस केशी ने भगवान कृष्ण की बात सुनी ना, तो वो गुस्से से हिन हिन आया। मैं तुझे और वृंदावन के वासियों को कड़ा दंड दूंगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तत्पश्चात केशी अपने बलशाली खूरों से धरती को रौंदता हुआ आगे बढ़ा बच्चों। तभी भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसके पूंछ पकड़ के उसके 2 टुकड़े करके उसे मौत के घाट उतार दिया। और केशी का वध करने के कारण भगवान कृष्ण का नाम हो गया केशव। ठीक है। तो अक्रूर जी जब वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को यह संदेश दिया कि कंस ने उन्हें और बलराम को मथुरा बुलाया है, दुष्ट कंस का ये संदेश सुनकर तो नंद बाबा, माँ यशोदा, गोपियाँ और ग्वाले सब दुख के मारे रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिलासा दिया, आश्वासन दिया कि रो मत, देखो मैं कंस को अब मार डालूंगा, सबका रक्षा करूंगा। ये कहकर भगवान और श्री कृष्ण और बलराम दुष्ट कंस द्वारा भेजे गए रथ पर सवार होकर मथुरा की ओर चल दिए। तो बच्चों, वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुँचे, तब वहाँ एक धनुष की पूजा शुरू होने वाली थी। ये दिव्य धनुष था। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बहुत बड़ा धनुष था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को चुनौती देते हुए वो धनुष तोड़ दिया। तो कंस तो गुस्से से लाल हो गया। वो गरजता हुआ बोला, इन्हें तुरंत जान से मार डालो। आदेश मिलते ही चाणूर और मुष्टिका ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। और उसी समय बलशाली हाथी जो कंस ने पहले ठीक किया था, कुबलाया पीर को भी अखाड़े में छोड़ दिया गया ताकि वो अपने पैरों तले भगवान श्री कृष्ण बलराम को कुचल सके। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम सबसे पहले उस हाथी की ओर बढ़े। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने हाथी को सूंड से पकड़ा और धरती पर पटक कर उसे मार डाला। तभी दोनों कुश्तीबाजों ने श्री कृष्ण और बलराम को घेर लिया। वे सारी रात दोनों भाइयों से लड़ते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण का सामना करना उनके बस में नहीं था। श्री कृष्ण ने तब क्या किया, चाणूर का शरीर 100 बार गोल गोल घुमा के बाद में आकाश में छोड़ दिया। और क्या हुआ, चाणूर धरती पर गिरकर मर गया। इधर बलराम ने एक ही घूंसे के प्रहार से मुष्टिका की भी जान ले ली। मुष्टिका भी मर गया। ये सब देखकर तो दुष्ट कंस बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि बलशाली पहलवान भी उन दोनों भाइयों को नहीं मार सकी। चाणूर और मुष्टिका का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम दुष्ट कंस की ओर बढ़े।
कंस अखाड़े से थोड़ी दूर अपने महल के सामने बैठा था। जब कंस ने उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने भयभीत होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया, दोनों भाइयों को जंजीरों से जकड़ कर कारागार में डाल दो। लेकिन भगवान कृष्ण के हाथों दुष्ट कंस का तो वध होगा, ये तो आकाशवाणी था। अब ये सत्य सिद्ध होने जा रही थी। भगवान कृष्ण एक ही छलांग में राजा कंस के पास पहुंच गए और उसे बालों से पकड़ लिया। कंस बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। फिर देखते ही देखते कंस अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से ये नज़ारा देख रहे थे। जब कंस के भाई ने भगवान कृष्ण को देखा तो वो भी भगवान कृष्ण को मारना चाहा, तब बलराम ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया और भगवान श्री कृष्ण कंस को मार दिया। कंस मर गया, दुष्ट शक्ति का अंत हो गया। दुष्ट कंस का शासन सदा के लिए समाप्त हो गया। यार, इसके बाद मथुरा के लोग ये दुष्ट कंस की हत्या का समाचार सुनते ही खुशी से झूम उठे बच्चों। तब भगवान कृष्ण ने कारागार में जाकर अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से भेंट की और उनके जो दादा थे, उनके जो नाना थे, उनको भी कारागार से मुक्ति दिलवा दी। तो सभी लोग नंद बाबा और वृंदावन के वासियाँ भी आए थे इस मथुरा में ये देखने के लिए। सभी ने ये देखा और सब अत्यंत खुशी हो गया। देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को गले से लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण के सभी प्रजा की खुशी का ठिकाना कर दिया। प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ने उनके दुखों का अंत कर दिया। अब सभी जन खुश थे, उन्हें किसी का भी भय नहीं था। मथुरा में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई। मथुरा वासियों ने बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। तो बच्चों, कैसा लगा? आज कंस का वध हुआ, कंस का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला। जो आकाशवाणी हुआ था ये सत्य हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले फिर एक बार दोहरा लेते हैं। क्या बताओ बच्चों, भगवान जी कब खुश होते हैं? भगवान जी किसे ज़्यादा प्यार करते हैं? बच्चों से। आप लोग बच्चे हो, भगवान जी बच्चे को बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और बच्चे लोग अगर सच बोले और झगड़ा ना करे, हिंसा नहीं करे, तो भगवान जी बहुत खुश हो जाते हैं और मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। तो आप भी भगवान जी से प्रार्थना करना हर रोज़ और झूठ मत बोलना, ठीक है? चोरी नहीं करना, ठीक है बच्चों? तो खुश रहना, स्वस्थ रहना। अगले बुधवार को फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।